हेलो। सीन क्या है? AS27 जॉइंट वेंचर के ऊपर लगता है। जॉइंट वेंचर और ये सब्सिडरी में या फिर एसोसिएट में क्या फ़र्क है? जॉइंट वेंचर मतलब एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए या फिर एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए दो कंपनियां इकट्ठी आ रही हैं और एक थर्ड कंपनी नहीं बना लेंगी जिसका नाम नया होगा, लाइक मारुति और सुजुकी इंडिविजुअल इकट्ठे आके एक सांझे नाम से ऑपरेट करेंगे ऐसे। दिस इज योर जॉइंट वेंचर। इसकी अकाउंटिंग करनी है। मारुति और सुजुकी इंडिपेंडेंटली इनको क्या बोलेंगे? वेंचरर्स। वेंचरर, राइट? दीज आर वेंचरर्स। दिस इज योर जेवी, जॉइंट वेंचर। अब वेंचरर्स के एसएफएस तो बनेंगे ही, एंड वेंचरर्स को क्या करना पड़ेगा? सीएफएस भी बनाना पड़ेगा और एक जॉइंट वेंचर की बुक्स बनेंगी। बार बताना, सीएफएस कौन बनाता है? होल्डिंग बनाता है या सब्सिडरी वगैरह लोग बनाते हैं? होल्डिंग कंपनी टाइप बनाती है। तो ये एक तरीके की आपकी होल्डिंग टाइप कंपनी होगी ना, होल्डिंग या पेरेंट टाइप्स। और ये क्या बन गया? एक टाइप्स आपका सब्सिडरी टाइप्स। तो सब्सिडरी टाइप्स थोड़ी सीएफएस बनाते हैं। सीएफएस कौन बनाते हैं? होल्डिंग टाइप्स लोग बनाते हैं। तो वेंचरर्स लोग क्या बनाएंगे? सीएफएस बनाएंगे। तो वेंचरर क्या बनाएंगे? सीएफएस। सीएफएस एक बनेगी, दो बनेंगी, तीन भी बन सकती हैं। हो सकता है मारुति सुजुकी एंड मोदी लिमिटेड, तीन बंदों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया हो। मल्टीपल और भी हो सकते हैं। जितने जॉइंट वेंचरर्स होंगे सारे जने अपनी सीएफएस बनाएंगे। तो इस केस में हमारी एग्जांपल में दो सीएफएस बनेंगी, मारुति की सीएफएस एंड सुजुकी की सीएफएस। इधरों एसएफएस भी, मारुति दी अड एसएफएस, सुजुकी दी अड एसएफएस, एक जॉइंट वेंचर दी बुक्स। कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 जगह ते प्रेजेंटेशन होगी। पहले आप एसएफएस की बात करते हैं। इधर कैसे अकाउंट फॉर करेंगे? खाली मारुति के हाथ में बात करते हैं। जो मारुति के हाथ में जो भी करेंगे डिस्कशन वो सारी सेम सुजुकी के हाथ में लगेगी। एक एग्जांपल मारुति के हाथ में उठा लिया, बुक्स ऑफ मारुति। देखो हो क्या रहा है। मारुति इंडिविजुअल बंदा मान लो, इंडिविजुअल बंदा आप एक को फर्म दे लिए, अगर कोई काम करिए नहीं है, मान लो फर्म को प्रॉपर्टी खरीदी हमने, फर्म के नाम पे खरीदी, पैसा हमने पे कर दिया। प्रॉपर्टी खरीदी फर्म के नाम पे खरीदी, पैसा हमने पे कर दिया। एंट्री क्या करें? एंट्री क्या करें? फर्म टू बैंक। फर्म टू बैंक, उससे पैसे लेने खड़े करेंगे टू बैंक। उसका फर्म का नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट इन जीवी डेबिट। इस केस ये नहीं होगा भी आप खुद शेयर खरीद ले। होल्डिंग एस होल्डिंग और सब्सिडरी में, होल्डिंग और एसोसिएट में क्या हो रहा था? आप शेयर खरीद रहे थे। इधर आप शेयर नहीं खरीदोगे, इधर आप उसके लिए कुछ खर्चा करोगे। उधर जेवी के एम्प्लॉयज थे, हमने उसको सैलरी दे दी, तो एंट्री करेगी क्या? सैलरी टू बैंक। हमारा खर्चा थोड़ी, उसका खर्चा है। इन्वेस्टमेंट इन जेवी टू बैंक। जब भी हम पे करेंगे ना, डजंट मैटर किस पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट इन जेवी डेबिट टू बैंक। 4 साल हम खर्चे करेंगे यूजुअली। हाँ हो सकता है कभी उससे पैसा विड्रॉ करवा ले। अगर उससे पैसा विड्रॉ करवा लिया तो एंट्री बैंक टू इन्वेस्टमेंट इन जेवी बाय बैंक। पैसा आ गया मेरे पास। तो अब साल के एंड पे क्या होगा? वो प्रॉफिट उधर से वो क्या कर रहा होगा? सिंपल अपना पीएनएल बैलेंस शीट बना रहा होगा जीवी। जीवी अपना सिंपल इंडिविजुअल पीएनएल बैलेंस शीट बना रहा है। पीएनएल बैलेंस शीट बना के उन्हें पीएनएल नेट प्रॉफिट काट लिया। ਜਿਹੜਾ प्रॉफिट आ गया वो दो वेंचर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। मान लो उन्हें 8 लाख का प्रॉफिट कमा लिया और हम मारुति और सुजुकी 1:1 में पार्टनर्स है। पीएसआर क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। तो 8 लाख का प्रॉफिट दोनों का 4-4 लाख हो गया। इधर से मैं अपनी बुक्स में गारंटी डालूं, मेरे को पता लग गया साल खत्म हो गया और उस ज्वाइंट वेंचर फर्म ने 8 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, जो हम दोनों में 4-4 लाख में बंटना चाहिए। इधर मारुति वाला हम क्या एंट्री करें बुक्स में? बैंक डेबिट करेंगे या पिक करी पैसा रिसीवेबल खड़ा कराएंगे? पहला रिसीवेबल खड़ा कराएंगे।
क्या डेबिट करें? डेबिट क्या करें? भाई उससे पैसा लेना खड़ा कर लो। ये इन्वेस्टमेंट इन जेवी ना एक तरीके का आपका पर्सनल अकाउंट है। रियल नॉमिनल पर्सनल होते थे ना 3, पर्सनल अकाउंट बंदे का लेजर एक टाइप का। बंदे तो पैसे लेना खड़ा कर लिया, बंदे ने पैसे देना खड़ा कर। तो अगर प्रॉफिट उसने कमा लिए तो उससे पैसा लेना खड़ा करेंगे, और हमारे अपने P&L ਦੇ ਵਿੱਚ इनकम भी तो बुक करांगे 4 ਲੱਖ ਦੀ प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस। मेरे को अगर प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस हो गया तो मैं अपने P&L में इनकम भी तो बुक करूंगा ना। तो एंट्री क्या करेंगे? टू P&L अगर प्रॉफिट आ गया तो, और अगर लॉस आ गया तो अपने P&L में मैं लॉस बुक करूंगा। P&L डेबिट टू इन्वेस्टमेंट जेबी उन्हें पैसे देने खड़े कर ले। लॉस हो गया तो उसको पैसा देना पड़ेगा, रिम्बर्स करना पड़ेगा बाय P&L। अगर मोटी मोटी ओके हो गया आइडिया। एसएफएस में क्या सिस्टम चलता है सर? कुछ नहीं, सिंपल एक पर्सनल अकाउंट खोलते हो उस जेबी का, पैसा पे करता, डेबिट टू बैंक, पैसा आ गया बैंक टू, हाँ प्रॉफिट आ गया लॉस आ गया, अपनी P&L से प्रॉफिट बुक कर लिया, लॉस बुक कर लिया, सेकंड इफेक्ट आप ले ले। उधर से जब CFS बनाएंगे, मारुति CFS बनाएगा अपनी, क्या करेगा मारुति? मारुति जब अपनी CFS बनाएगा ना, जब होल्डिंग दप्पा करते हो ना, होल्डिंग की CFS कैसे बनाते हैं? होल्डिंग कंपनी की AS21 में मेरा रेवेन्यू होता है रेवेन्यू प्लस लाइन, उसको बोलते हैं लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन। कली कली लाइन आइटम मेरी ओदी प्लस चक उमें इत्थे करना है, पर ये फर्क की पऊगा, ये असं दोनों बराबर दे हैं, मारुति सुजुकी और मारुति सुजुकी। इधर तो हमने एग्जांपल 50-50 रख लिया। अगर ऐसा भी होता ना कि हम 40 और ये 60, तो भी आप ऐसे ही करते, तो आप क्या करते? ओदा रेवेन्यू देखो कितना है, ओदा जॉइंट वेंचर का रेवेन्यू 10 ਲੱਖ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? मेरा खुद का जितना भी है 80 लाख है, उसका जेवी का मैं करूंगा, उसका कितना रहा? 10 लाख। 10 लाख में से मेरा हिस्सा कितना है? 40%, तो 4 लाख। मैं 4 लाख प्लस कर लूँ, तेरी सुजुकी और 6 लाख प्लस कर लूँ। बेसिकली जॉइंट वेंचर ਦੇ जिन्ने भी रेवेन्यू, जिन्ने भी एक्सपेंस, जिन्ने भी एसेट, जिन्ने भी लायबिलिटी, इनफैक्ट रिजर्व एंड सरप्लस भी एक्सेप्शनल आइटम, रिजर्व एंड सरप्लस, वो कभी ऐसा नहीं होता कि उसका प्लस करके दिखा देते, पर इस केस में प्लस करके दिखा ले। ਇਸ ਕੇਸ ਕੋ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਨਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੱਢਣ ਚ ਕੰਮ ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਫਿਰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਰਨਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। क्वेश्चन करते हैं फिर पता लगेगा। और जो जेवी की बुक्स बनानी है वो सिंपल P&L बैलेंस शीट बनानी है, और कुछ खास कहता। ये लिमिट ए लिमिटेड है यूके बेस्ड कंपनी, entered into a JV with the B in India, wherein B Limited will import the goods manufactured by the A on account of JV and sell them in India. A Limited and B Limited agreed to share the expenses and revenue in the ratio 5:4. A रेशो B क्या है? 5:4। PSR दे रखी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वे फर्क है। कहता है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, A Limited and B Limited agreed to share the expense and revenue in the ratio 5:4। एक्सपेंस ते रेवेन्यू तो आवली रेशो, whereas profits distributed equally। डाउट? अगर ये बोलते रेवेन्यू रेशियो मान लो, खर्चे रेशियो मान लो, तो भी समझ में आता। रेवेन्यू तो एक्सपेंस दोनों 5:4 से बढ़ते, प्रॉफिट पे बन जाएगा 5:4 से, फिर आ क्यों गया 1 इक्वल? देखते हैं। ए लिमिटेड इन्वेस्टेड, A Limited invested मांगता क्या है? You got to prepare the consolidated financial statements. A Limited invested 49% of the total capital, but has equal share in all the assets and all the liability for the joint venture. A ने इन्वेस्ट कितना किया? 49% of the total capital,
बट हैज इक्वल शेयर इन द एसेट्स और लायबिलिटी कैसे बांटनी है 1:1 में। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ द ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर का आपको डाटा दे रखा है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने तो किसके बनाने हैं हमने। एक और बात बताता हूँ आपको, वैसे ज्वाइंट वेंचर ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੁੱਕਸ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੁੱਕਸ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਬੁੱਕਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ CFS है। तो CFS सर जब एडिशनल कुछ बनता है वो CFS, जो प्राइमरी बन रहा है वो SFS। तो जॉइंट वेंचर तो ਇੱਕੋ ਹੀ बन रही है और ਉਹਦਾ नाम भी CFS ही है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द CFS। अब डाउट क्या आएगा कि सर वो जॉइंट वेंचर का बनाना है या होल्डिंग का बनाना है, पेरेंट कंपनी का, वेंचरर्स। क्या वेंचरर्स का बना भी पाओगे इस क्वेश्चन में। वेंचरर्स का CFS बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, वेंचरर की CFS बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ਆਪਦੀ खुद दी प्लस ਉਹਦੀ। ਆਪਦਾ खुद ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, डाटा की सिर्फ फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ द जॉइंट वेंचर, तो सिर्फ उसी का बनेगा, अपना तो बन ही नहीं पाएगा। CFS जरूर बोला पर उसको भी CFS ही बोलते हैं। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में, जो डाटा दिया उस हिसाब से मांगता है, यू रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द CFS, मतलब ਉਹਦੇ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, ਉਹਦਾ P&L ਉਹਦੀ बैलेंस शीट बनाना है। ठीक हो गया। अरे क्या करोगे, धोखा काम ही है वो तो। ये स्थाई, ये रहा P&L। एक बात सुनना, A लिमिटेड कंपनी है, B लिमिटेड कंपनी है, और जो जॉइंट वेंचर है क्या वो भी कंपनी है। कंपनी है तो शेड्यूल 3, कंपनी नहीं है T फॉर्मेट भी चलेगा। लॉजिकल है ना बात। A लिमिटेड B लिमिटेड तो क्या है, कंपनी, कंपनी है तो शेड्यूल 3। पर जॉइंट वेंचर जो है क्या है इस क्वेश्चन में देखो, क्या वो कंपनी है या वैसी है कुछ। अगर वैसी है कोई एंटिटी तो T फॉर्मेट भी चलेगा। पढ़ के देखियो क्या लग रहा है। तो यहाँ से क्या पता लग गया, T फॉर्मेट बनूं अदर देन कंपनी हो गया अगर कैपिटल दे दिया, कैपिटल अकाउंट दे दिया तो। अदरवाइज तो क्या देना चाहिए था, शेयर कैपिटल। आपने पता क्या करना, देखो अपन ये पता लग गया हो ना, ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਂਚਰਰ ਦੀ ਆਪਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ जॉइंट वेंचर का। सिर्फ और सिर्फ किसका डाटा दिया हमें, जॉइंट वेंचर का। शेड्यूल 3 का फॉर्मेट ही लगाया हुआ है वैसे, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट ही लगाया हुआ है वैसे। मतलब लॉजिकल बात है कि ये शेड्यूल 3 का फॉर्मेट नहीं भी लगाते तो भी चलता। तो चलो ज़्यादा सोच के हम ज़्यादा दिमाग लगाए। शेड्यूल 3 का अगर फॉर्मेट लगा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपने करना क्या होता है बेसिकली, जो तो बनावांगे ना आप जॉइंट वेंचर दी, जिन्ने रेवेन्यू जिन्ने एक्सपेंस जिन्ने एसेट जिन्ने लायबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਗੇ ਕੁਝ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ लाइक पहले तो सेल आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, ये आपका बन रहा है फाइनल स्टेटमेंट ऑफ P&L और ये बन रहा है आपके नोट्स। स्टेटमेंट ऑफ P&L में क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाएंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इधर कितना दिखाओगे 13,05,000, सही है। इधर अपन नोट्स में पता क्या करेंगे, वैसे तो नोट नंबर 1 अपना शेयर कैपिटल का बनना चाहिए, नोट नंबर 1 कैपिटल का बनता है, तो नीचे कहीं जाकर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नोट बनेगा।
जब भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नोट बनेगा ना, उसमें पता है क्या करके दिखाना, ए लिमिटेड का कितना, बी लिमिटेड का कितना, लाइक टोटल कितना दे रखा है, 13,05,000, 13,05,000 का करके दिखा दो, ए का कितना, बी का कितना, बाइफरकेट करके दिखा दो। जॉइंट वेंचर बाइफरकेट करके दिखाऊंगा, इतना रेवेन्यू, इतना एक्सपेंस, इतना एसेट, इतना लायबिलिटी, इतना इतना। वेंचरर्स क्या करेंगे, जिन्होंने बाइफरकेट करके दिखाया है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जोड़ लेंगे। 13,05,000 का रेवेन्यू और एक्सपेंस किस रेशो में, 5:4, तो बटा 9 गुना 5 कितना, 725 एंड 85 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। दूसरी फिगर क्या दे रखी है आपको, खर्चों में देखे तो परचेज और अदर एक्सपेंसिव दे रखे हैं बस, तो इनकम यही होगी अपना, परचेज पहले आ जाएगा, अदर एक्सपेंस अगला आ जाएगा। कितनी टोटल कितनी फिगरें दे रखी हैं। अच्छा एक और बात, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको अलग से दे रखा है, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री अलग से दे रखा है तो उधर चेंज इन्वेंट्री भी लिख लेंगे। चेंज इन्वेंट्री कैसे लिखेंगे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। क्या आपको ओपनिंग स्टॉक की फिगर दी है ट्रायल में, नहीं, तो ओपनिंग है नहीं, जीरो मान लेते हैं, क्लोजिंग बस 1 लाख आ गया, 1 लाख का क्या करना है, माइनस, तो 1 लाख का माइनस, 1 लाख का माइनस, और ये अपना ये कितना है, परचेज, और अदर एक्सपेंस कितने हैं हमारे, 3 लाख। इसका पता है क्या करना है आपने, सिंपल बांट के दिखा दो इधर, रेवेन्यू, उसके बाद आपका परचेज, इधर आपका चेंज इन्वेंट्री, इधर आपका, इसमें एक डाउट आएगा, परचेज की फिगर कितनी है टोटल, 9 लाख, 9 लाख को बांट के दिखाएंगे तो ए का कितना, 5 लाख, और बी का कितना, 4 लाख, चेंज इन्वेंट्री का टोटल कितना है, -1 लाख। डाउट, एसेट तो लायबिलिटी केड़ी रेशो बनने सी, 1:1, रेवेन्यू तो एक्सपेंसेस 5:4, ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, एसेट बोलते हो इसको 1:1 में, या P&L की आइटम बोलते हुए 5:4 में, लॉजिक क्या बोलता है, डाउट वाला पॉइंट है। एसेट्स है, लायबिलिटीज है, बाइफरकेट जो तो करके दिखावांगे, 1:1 बन के दिखावांगे। बैलेंस शीट थी जो तो क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि देखो आपने करंट एसेट इन्वेंट्री अगर बाहर पई है तो फिर दो काम करांगे, बैलेंस शीट भी दिखावांगे तो इन्वेंट्री। बैलेंस शीट करंट एसेट कितने दिखाओगे, 2 लाख के 3 लाख, बैलेंस शीट में करंट एसेट कितने दिखाओगे, 2 लाख के 3 लाख। इन्वेंट्री अगर बाहर पई है तो दोनों थावर दिखाओगे ना, बैलेंस शीट भी जोड़ांगे तो P&L भी पावांगे, P&L भी पाता बैलेंस शीट भी दिखावांगे। बैलेंस शीट करंट एसेट 3 लाख दिखावांगे, जो तो बैलेंस शीट करंट एसेट 3 लाख दिखावांगे वो होता 1:1, 1.5 लाख। जो तो चेंज इन्वेंट्री P&L दिखावांगे वो किस रेशो च, बोलो, लॉजिकली 5:4 में होना चाहिए, पर है ना बकवास है ये। एज की कितना ने क्लोजिंग इन्वेंट्री ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਦਿਖਾਤਾ, बैलेंस शीट ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ, P&L ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ, और 1:1। एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ, ਇਹ क्वेश्चन ही ਪਕਾਈ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, क्योंकि ਜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਵੰਡੇ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕ 5:4 ਚ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਣਗੇ 1:1। फिर ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पकाई मार रखी है थोड़ी सी। पंजाबी च गल समझने वाली तो यही है, जॉइंट वेंचर का कल्ला कल्ला रेवेन्यू, कल्ला कल्ला एक्सपेंस, कल्ला कल्ला एसेट, कल्ला कल्ला लायबिलिटी बाइफरकेट करके दिखाना है, इसका कितना किसका, ठीक। तो आप इधर क्या करोगे, चेंज इन्वेंट्री, वैसे मेरे हिसाब से नहीं, मैं तो ऐसे करूंगा, चेंज इन्वेंट्री इधर कितना 5:, एक और गल भी है, बस फिगर सीधी है पॉइंटा चाहिए चलो ठीक है, और अदर एक्सपेंस कितनी है, 3,06,000, कितना आ गया, ए और बी 5:4 आ गया। अदर एक्सपेंस कितने हो गए टोटल,
प्रॉफिट कितना हो गया? एक्सपेंस कितने हो गए? 9 चेक घटाए 8 8 ते 3 11.6 13.05 11.6 घटाए 2 1,99,000 1,99,000 आ गया प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट आ गया तो की करांगे? ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ A ਦੀ ਅੱਡ ਤੇ B ਦੀ ਅੱਡ। ਕੈਪੀਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਨਾ 4,01,000 ਉਹਦਾ A ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ? 49%। ਤਾਂ ਇਹਦਾ 49% ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 1,96,490। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਿਆ ਉਹ 1:1 ਚ ਹਾਫ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 1,99,000 ਦਾ ਹਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 99,500। कैपिटल कितनी आ गई? 2,95,900। ठीक है चलो 2,95 नीचे जाओगे ना ऑफिस में मैम बैठे हैं। मैं तो दस ना मैम कहियो कि वो पहला ड्रॉर खोलोगे उसी जी पई है नहीं तो अंकु सर है अंदर ऑफिस च। हाँ थल्ले ग्राउंड फ्लोर पे। और बी लिमिटेड का कितना है? हाँ कैपिटल कितनी रहेगी यदि? ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋੜੋ ਇਹਨੂੰ ਅੱਡ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਚੱਲਣ ਦੋ का 49% और बी लिमिटेड का कितना आ गया? और दूजा वर्किंग नोट रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस ਦੇ ਵਿੱਚ A ਤੇ B कितना आ गया? 1,99,000 ਦਾ ਹਾਫ कितना हो गया? 99,500। बकवास मार रहे हैं यार पर ऐसे ही करना है। प्रॉफिट रेवेन्यू अडल्ट रेशो अडल्ट रेशो। इसके बाद क्या करोगे? बैलेंस शीट बनाओगे। बैलेंस शीट कैसे बनाओगे? बैलेंस शीट की पहली आइटम कैपिटल क्या लिखे? इसको इक्विटी शेयर कैपिटल लिखे खाली कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल की फिगर तो ये रहेगी 4,01,000। रिजर्व एंड सरप्लस कितने के आगे हमारे? 1,99,000। नॉन करंट लाइबिलिटी में कुछ है? अनसिक्योर्ड लोन है 2 लाख के। करंट लाइबिलिटी में कितना है? लाख टोटल हो गया। पीपीई कितना है? नॉन करंट एसेट पीपीई 6 लाख। करंट एसेट में 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख 9 लाख। ऊपर कितना है? बैलेंस शीट मैच होगी। बाइफर्केशन दिखा दो। कैसे दिखाओगे? आप कह देना थर्ड नोट नंबर नॉन करंट लाइबिलिटी अनसिक्योर्ड लोन और एसेट लाइबिलिटी कैसे दिखाने हैं आपने? जिमें इतने 2 लाख ਦਾ ना ਤਾਂ A ਦਾ ਕਿੰਨਾ B ਦਾ ਕਿੰਨਾ 1 ਲੱਖ ਤੇ 1 ਲੱਖ लाइबिलिटी हाँ सही है। बस सीधा मैं करंट एसेट का दिखा रहा हूँ। करंट एसेट का कैसे करोगे? 2 लाख प्लस 1 ਲੱਖ ਦੀ क्लोजिंग स्टॉक टोटल 3 लाख 3 लाख हो गया तो ਇਹਦਾ हाफ आ A का कितना B का कितना 1.5 लाख एंड 1.5 लाख। ठीक हो गया जी। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹ? इन द हैंड्स ऑफ जॉइंट वेंचर देखिए ऊपर एज डाटा ऑफ वेंचरर नॉट गिवन।
P&L भी बनाना है और जॉइंट वेंचर की बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, JV अकाउंट। In each of the venturer, Mr. A, B, and C entered into a joint venture to purchase a land and construct and sell the flats. जमीन खरीदया करांगे, बना के बेचा करांगे। प्रॉपर ना जो लोग आजकल प्रैक्टिकली करते हैं वही वैसे एग्जांपल्स ही है। जगह लेके फ्लैट बना के बेचा करांगे। अकाउंट फॉर कैसे करोगे? पहले तो इन द बुक्स ऑफ ये आ गया बुक्स ऑफ ए, ये आ गया बुक्स ऑफ बी, ये आ गया बुक्स ऑफ सी, बाकी बाद में देखते हैं। लेजर बनाना है एक एक सब में। JV अकाउंट है, JV मतलब पैसे लेने देने खड़े करने एक पर्सनल अकाउंट बनाना है ਆਪਾਂ। Mr. A purchased a land for 60 lakh on a kick and for the purpose he took a loan from the bank for 50 lakh. He took a loan from a bank for 50 lakh. उसने जगह खरीदी है। एंट्री क्या करेंगे? इंडिविजुअल बंदे की बुक्स में क्या लैंड अकाउंट डेबिट? इंडिविजुअल बंदे की बुक्स में क्या लैंड अकाउंट डेबिट? इंडिविजुअल बंदे की बुक्स खड़े हैं ਆਪਾਂ का पैसा तो गया होगा पर क्या लैंड अकाउंट डेबिट? JV अकाउंट डेबिट। JV तो पैसे ਲੈਣੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਕਿੰਨੇ? ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦੀ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਲੋਨ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ही टुक अ लोन, लोन इसने ले लिया। बोलो भाई JV से डेबिट कितना? 60 ਲੱਖ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਡਾਊਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ A ਦੀ ਜਾਂ JV ਦੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ JV ਦੀ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ JV ਦੀ ਬੁੱਕ ਸਿੱਧੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਜੂ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਲੋਨ 50 ਲੱਖ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡੈਬਿਟ 10 ਲੱਖ ਟੂ ਮਿਸਟਰ A 10 ਲੱਖ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ। ਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਨ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਮਿਸਟਰ A ਦੀ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਫਿਰ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪੈ ਜੂਗੀ JV ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ 60 ਟੂ ਲੋਨ 50 ਟੂ ਕੈਸ਼ 10। ਡਾਊਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਨ ਕਿਹਦੀ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਲੋਨ ਇਹਦੀ ਬੁੱਕਸ ਖੜਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲਾ ਇਹ ਭੁਗਤੂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਣਗੇ? ਵਿਆਜ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਲਿਖੋ he took a loan in books of A only, लोन इन द बुक्स ऑफ A ही है बट इंटरेस्ट सारे भुगतेंगे। बट इंटरेस्ट ऑल बियर्स ये आई पता क्यों होता है? लोन इसके नाम पे क्यों हुआ होगा? जेडी JV होगी ना वो को कंपनी नहीं बनाई होनी, तीन बंदे मिलके काम करी जाते हैं। अब उस कोई एग्जिस्टेंस ही है नहीं, JV के नाम पे एसेट नहीं लिता जाना होना। इंडिविजुअल बंदे ने अपने नाम पे एसेट ले लिया, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਐਸੈਟ ਲੈ ਲਿਆ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੜਾ ਹੈ ਪਰ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਰ ਖਰਚਾ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਰਾਫਟ P&L ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ P&L एंड आहा देखो जो P&L बनेगा
वो किसके हाथ में बनेगा? बुक्स ऑफ। क्वेश्चन अगर पी एंड एल बनाना होगा फिर तो एक करी, वैसे तो कंसोलिडेटेड पी एंड एल, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वेंचरर्स भी बना सकते हैं और जेवी भी बना सकता है, पर इस क्वेश्चन को अगर सारा ऑब्जर्व करें तो आपको ऐसे ट्रांजैक्शंस ही दे रहा होगा। ठीक हो गया। अब जो पी एंड एल बनाने की बात कर रहे हैं, क्या वो सी एफ एस कंसोलिडेटेड पी एंड एल इन द हैंड ऑफ वेंचरर बनाए या इन द हैंड्स ऑफ जेवी? इन द हैंड्स ऑफ जेवी, क्योंकि अगर वेंचरर के हाथ में बनाना होगा तो आपको वेंचरर का भी रेवेन्यू और वेंचरर का भी एसेट लायबिलिटी चाहिए, वो है नहीं, तो इन द हैंड्स ऑफ जेवी। तो ये बुक्स ऑफ जेवी में चलेगा क्या? पी एंड एल अकाउंट। हो गया। इधर टी फॉर्मेट या शेड्यूल 3? इधर टी फॉर्मेट कर रखा है। मैं तो देखो ऊपर भी यही था मेरे को कि टी फॉर्मेट कर देना चाहिए क्योंकि आपको कुछ बताया ही नहीं, पर इस क्वेश्चन में टी फॉर्मेट तो मान के चलते पेपर में ऐसे दिक्कत नहीं करेंगे, टी फॉर्मेट बना दिया, शेड्यूल 3 बना दिया, ठीक भी है ना। इधर तो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, कंपनियां तो कोई लेन देन ही है नहीं। अपना एक चैप्टर और भी है, फ्रेमवर्क फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें भी हम जो क्वेश्चंस करते हैं वो बिना शेड्यूल 3 के करते हैं। कंपनी का नाम आ गया, कंपनी की गल है, फिर तो शेड्यूल 3 होगा, नहीं तो नहीं आंदा, इस कंपनी की गल ही है नहीं, नो शेड्यूल 3। तो टी फॉर्मेट में चलो एंट्री पाओ, बिल्डिंग ले ली, एक ही डेबिट पाऊगा, जेवी डेबिट, टू कैश, टू लोन, तो टू बैंक 10 लाख रुपया, टू लोन कितना 50 लाख रुपया, लैंड ले ली 60 लाख दी। आगे उधर जेवी की बुक्स में लैंड डेबिट टू ए, टू, बस लैंड डेबिट टू ए 60 लाख रुपये। लोन कब लिया डेट देखना, उससे हिसाब से ब्याज निकालेंगे, एक एक को लिया है लोन 8% के हिसाब से। ही ऑल्सो पेड द रजिस्टरिंग फी कितनी 60,000 ऑन द सेम डे, तो इसकी एंट्री रजिस्ट्री फीस पे कर दी। लैंड की वैल्यू जोड़ांगे, पी एंड एल च डेबिट नहीं करांगे, पी एंड एल च तो नहीं पाते, पर किने पे की है? ए ने, तो ये की करूँगा टू बैंक, 10 लाख की बजाय कितना कर दो, 10 लाख 60,000, 10 लाख 60,000 आ जाऊगा। आगे मिस्टर बी सप्लाइड द मटीरियल फॉर 4,50,000 फ्रॉम हिज गोडाउन, मिस्टर बी ने गुड सप्लाई कर दी, एंड फर्दर ही परचेज द मटीरियल फॉर 5 लाख फॉर द जॉइंट वेंचर। 4.5 लाख का सामान तो उसने अपने गोडाउन से इशू कर दिया, 5 लाख का वो स्पेशल खरीद के लेके आया, 4.5 लाख की एंट्री। मिस्टर बी क्या करेगा? जेवी टू परचेज, जेवी अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू परचेज कितना 4.5 लाख, और जड़ा वो 4.5 5 लाख का बाजार चो खरीद लिया, जेवी टू बैंक कितना 5 लाख। सी मेट, एक मिनट, उधर से जेवी के हाथ में भी कर दो, रजिस्ट्री फी था लैंड च आ गई, ਤਾਂ ਪੀਐਨਐਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਆਵਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡਸ ਆ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੇਬੀ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾ ਦਈਏ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼, ਕਿੰਨੀ 4.5 ਲੱਖ ਤੇ 5 ਲੱਖ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 9.5 ਲੱਖ। उधर से सी मेट ऑल अदर एक्सपेंसेस फॉर द एडवर्टाइजिंग लेबर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस विच टर्न आउट टू बी 9 लाख, 9 लाख के उसने खर्चे कर दिए, सी के एंट्री डालेगा, टू कैश 9 लाख, कैश एंड बैंक 9 लाख, और ये एक्सपेंसेस ही करें हैं तो टू अदर एक्सपेंस कितने के 9 लाख के। On T6X1, each of the venturer agreed to take away one flat each to be valued at 10 lakh each, and rest were sold by them as follows. फ्लैट्स बनाए एक एक तक घरे लेके आते आते, एग्री टू टेक अवे वन फ्लैट। एक मिनट, लैंड इनके लिए एसेट है या इन्वेंट्री है? कर इनका बिजनेस क्या है? बनाना एंड बेचना, तो लैंड इनके लिए क्या हो गया? इन्वेंट्री हो गया, तो एसेट खड़ा करेंगे पीएनएल में डालेंगे, कितना 60 लाख 60,000, 60 लाख 60,000 सारा पीएनएल च आ जाऊगा टू लैंड। सही हो गया, ना तो इन्वेंट्री है,
खर्चा ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ फ्लैट ले गए अगर फ्लैट ले गए तो जेवी वाले पैसे लेने खड़े करिए इनसे और इंडिविजुअल बंदे पैसे देने खड़े करनेंगे इंडिविजुअल बंदे के लिए एसेट हो गया फ्लैट एसेट अकाउंट डेबिट टू जेवी 10-10 लाख रुपए देना खड़ा करेंगे इंडिविजुअल साथ तीनों बंदे 10 लाख देना खड़ा करेंगे ना तो बाय फ्लैट जो कि एसेट हो गया इनका सारे जने 10-10 लाख क्रेडिट करेंगे बाय फ्लैट 10 लाख बाय फ्लैट जेवी की एंट्री करेगा ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट 10 लाख टू ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ ਗਏ ਆ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ ਕੱਲੀ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਲੈਂਡ ਆ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਧਰ ਸੇਲ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ ਬਾय ਰੈਵਨਿਊ ए बी सी तो कितना आ गया 30 लाख रुपये ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫਲੈਟ ਚਕਾਤੇ ठीक हो गया एंड रेस्ट वर सोल्ड बाय देम एज फॉलोज ए ने कितने के 40 लाख के बेच दिए बी ने कितने 20 लाख के सी ने कितने 10 लाख के इसका क्या करना है फ्लैट्स बेचते इन्होंने बेचते तो फिर तो की एंट्री खड़ी करेंगे ए ने बी ने सी ने बेचा एक को कैश आ गया उन्हें बैंक डेबिट टू जेबी बाय बैंक नहीं तो फिर काटा ही है बस वो तुसी करने की इच्छा है तो ठीक है ਛੁੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਰ 1 ਜੁਲਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਐ ਸੀ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਲੱਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ 11 ਤੋਂ 25 ਪਰ ਮੌਲਾਨਾ ਸਰ ਨੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕਨਫਰਮ ਹੀ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫਲੈਟ ਵੇਚਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ एक कोल कितना पैसा आया होगा 40 लाख उन्हें एंट्री की भाई ने बैंक ऑन डेबिट 40 लाख टू जेवी 40 लाख बाय बैंक कितना 40 लाख और इसने क्या डाली होगी बाय बैंक कितना और सी ने और जेवी की एंट्री डालेगा ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू रेवेन्यू ए बी सी कितना 40 20 ते 70 ये रेवेन्यू कर लो ओके हो गया loan was repaid on the same day by Mr. A along with the interest and net proceeds were shared by the partners equally net proceed मतलब लोन रीपे करना है बैंक ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆ net proceed ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ PSR ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਵੰਡਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਵੰਡਣਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰ ਇਹਨੇ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਰੈਵਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹੋ ਨਾ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ तो इंटरप्रेट इट एज नेट प्रॉफिट बराबर 1 हो गया अब बात यह है कि अलॉन्ग विद लोन उसने पे रीपे कर दिया पर कब किस दिन डेट के हिसाब से ब्याज निकालेंगे सेम डेट को पर्टिकुलर डेट तो बताओ ब्याज कटना था डेट एग्जैक्ट चाहिए ना यार सेम डेट क्या की बात है ना बनती कहते सेम डेट 30/6 ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟ ਖੜੇ ਕਰਤੇ 30/6 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲੈਟ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬਾਕੀ ਫਲੈਟ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ 30/6 ਨੂੰ ਲੋਨ ਰੀਪੇ ਕਰਤਾ ਤਾਂ 30/6 ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ
6 महीने का ब्याज हो गया, 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया? लोन कितने का लिया था? 50 लाख का। 50 लाख का कितने परसेंट? 8%। कितने महीने? 6/12 कितना हो गया? 2 लाख का ब्याज हो गया। 2 लाख का ब्याज कल्ला एक बंदा भुगतेगा, सारे भुगतेंगे? सारे भुगतेंगे। क्या ये लोन रीपे करेगा मिस्टर ए? लोन की एंट्री क्या डालेगा? इसकी बुक्स में लोन खड़ा था, लोन डेबिट 50 लाख। 2 लाख रुपया जो ब्याज पे करना है वो जेबी से डेबिट करेंगे लेने? जेबी डेबिट कितना? 2 लाख। टू बैंक कितना? 52 लाख। मेरे को बाहर बता ना सर, 2 लाख में से कुछ ब्याज तो ये भी भुगतेगा, तो फिर जेबी को 2 लाख चों बटा 3 गुना 2 ही डेबिट करिए। मेरी गला हाँ ना भरी हो। पहला मैं क्वेश्चन ही ओसा ना बनाऊंगा तो दिल करूंगा हाँ बात तो सही है, फिर मैं कहूंगा ना, आंसर तो इसका है ना। ऐसा नहीं करना। क्यों आप बताओ? हाँ, एक बारी सारा खर्चा उधर जान दो, उदू बार ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਣ ਦਿਓ। ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਖਰਚਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਿੱਧਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਜੇ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਇੱਥੇ ਪਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਭੁਗਤ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਉਂਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਐਕਸਪੈਂਸਾਂ ਹੀ ਪਾਣਾ ਪਊ। ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਨੈਟ ਲੌਸ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਇਨਕਮ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। तो 52 लाख पे करेगा पीछे, टू बैंक 52, लोन डेबिट 50, जेवी डेबिट 2 लाख। तो टू बैंक क्या ये इंटरेस्ट की फिगर? हेलो, लास्ट है बस, हो गया, ठीक है करनी। इसने पे कर दिया, आपा जेवी डेबिट पा लिया, दो जेवी की एंट्री पाओ, पी एंड एल डेबिट टू मिस्टर ए, पी एंड एल टू मिस्टर ए। अब पी एंड एल में चलो इंटरेस्ट का नाम से डाल देंगे, पर पी एंड एल डेबिट टू मिस्टर ए, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना हो गया? क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट कर लो कितना। हर लाख का जो 1890 आ गया प्रॉफिट, किस रेशो में मारना है इनको? ए बी सी को फुल लिखिए यहाँ पे बुक में, ये ਜਿਹੜਾ नेट प्रोसीड लिखा ना की होगा ये? प्रॉफिट्स इक्वली बांटेंगे। अब प्रॉफिट्स इक्वली बांटेंगे, प्रॉफिट कितना आ गया? 1890, वाह वाह बहुत बल्ले, 6,30,000 रुपया पर हेड प्रॉफिट हो गया। 6,30 एंट्री का डालेंगे इंडिविजुअल बंदे, मिस्टर ए की एंट्री डालेगा, 6,30 का प्रॉफिट हो गया तो मिस्टर ए की एंट्री डालेगा। रिसीवेबल खड़ा करेगा, एंट्री जेवी टू, जेवी डेबिट टू पी एंड एल कितना? 6, जेवी डेबिट टू पी एंड एल, और बुक्स ऑफ बीच तीनों सेम, पैसे लेने खड़े कर लेते हैं। लास्ट है घाटा वाधा, ए ने जीवी से पैसे लेने हैं, बी ने जेवी से पैसे लेने हैं, सी ने हो सकता है जीवी को पैसे दे रहे हो, तो आपस ची कैश बैंक बढ़ जाऊगा, क्योंकि जीवी का तो निपट गया ना काम, इतने को एसेट लायबिलिटी तो खड़ा नहीं हुआ जेवी का, तो 6 महीने का काम था, 6 महीने में निपट गया, बैलेंस फिगर आपस में कैश बैंक चला जाएगा। डिफरेंस कटो देखो निकलूगा। लॉस बाय बैंक, बाय बैंक
1890 ਸੀ ਨਾ 14 ਵੀ ਹੈ ਨਾ 470 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਿਗਰਾਂ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। एंट्री बी डेबिट सी डेबिट टू ए, डेबिट डेबिट नहीं बैंक च ही होगा। ए बी एंड सी pays to each other। समझ गए मेरे कैसे खाता चलेगा? एक मिनट, हेलो हेलो, ये जो अपन ने दिखाए हैं कि या एसएफएस है या सीएफएस है ऑफ वेंचरर, वेंचरर द एसएफएस, एसएफएस सेपरेट फाइनेंशियल, एसएफएस ऑफ वेंचरर, ठीक हो गया। वेंचरर के हाथ में सीएफएस कैसे बनेगा? ये देखो, थर्ड देखते हैं, पहले फोर्थ देख लो। फोर्थ क्या है? प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड अंडर द प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन मेथड। इसमें क्या करना होगा? क्या था? ए लिमिटेड एंड टू वेंचर विद बी एंड सी वाज फॉर्म्ड, सी एक जेवी हो गया। बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी मांग रहा है, बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी कैसे बनाओगे आप? प्लस करके 1:1 का सिस्टम है। आंसर नंबर 4 पहले देख लो। बैलेंस शीट और नोट्स, बैलेंस शीट में पहली आइटम क्या आएगी? कैपिटल, दूसरी आइटम रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरी आइटम आपकी नॉन करंट लायबिलिटी। आइटम देखियो क्या दे रखी है, और करंट लायबिलिटी, उसके बाद क्या? पीपी इन्वेस्टमेंट इन जेवी एंड करंट एसेट। पीपी कितना, और इन्वेस्टमेंट इन जेवी एंड करंट एसेट। एक टाइम पे एक की बनेगी, एक टाइम पे एक की ही बनाओगे आप। सेम फॉर्मेट नीचे कॉपी पेस्ट मारोगे। आप ए दी बना रहे हैं, बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड की बैलेंस शीट कैसे दिखाओगे? लाइक इसका लोन कितना है? 3 लाख। सी का लोन कितना है? 2 लाख। 2 लाख में से इसका हिस्सा कितना है? आधा, 1 लाख। तो नॉन करंट लायबिलिटी आप क्या दिखाओगे? 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख हाफ दा प्लस 2 लाख दा हाफ लाख, टोटल कितना हो गया? 4 लाख। इतने कितना पाऊंगे? करंट लायबिलिटी कितनी है? 4 लाख। ओदी कितनी है? 1 लाख। 1 लाख का आधा 50,000, तो इधर कितना आ जाऊगा? 4.5। पीपी कितना आ जाऊगा? 30.5, ओदा 19.5। पीपी कैसे आ गया? 30.5 था मेरा, ओदा 19.5 का आधा बटा 2 कितना? 9.75 कितना? 40.25। एंड इन्वेस्टमेंट इन जेवी कॉमन थोड़ी रखो एक बार। इन्वेस्टमेंट इन जेवी पता किमें कट्टा जाऊगा? इधरों कैपिटल चकने, इधरों आ कट्टिया गया। जेड़ा करंट एसेट है वो भी चक्को। करंट एसेट कैसे दिखाओगे आप? 2 लाख ते 2,25,000, बैलेंस शीट टोटल आ गया 42,50। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ? ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਐਸੈਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਕੀ ਆਪਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 18 ਲੱਖ। ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਅੱਧਾ। तो 12 लाख का आधा 6 लाख, टोटल कितना हो गया? कैपिटल पर आपदी कैपिटल नहीं इकट्ठी करनी, कैपिटल कितनी? 10 लाख। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਧੀ ਕੈਪੀਟਲ ਚੱਕਣੀ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਮੇਰੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਅੱਧੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ, ਇਧਰੋਂ ਆਪਦਾ ਐਸੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਇਹਨੇ। ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, बैलेंस शीट मैच हो। बैलेंस शीट कितनी आ गई? हो गया 42.5 बन गया। रिजर्व सरप्लस चकना है, ਉਹਦਾ कैपिटल नहीं चकनी। लिखियो इत्थे ही
A limited assets plus C limited's asset या liability ਆਪਦੇ ਖੁਦ ਦੇ plus C ਦੇ ਅੱਧੇ, ਠੀਕ ਹੈ। Take care. Consolidated reserve and surplus of A is equal to 18 ਲੱਖ plus 12 ਲੱਖ ਦਾ ਅੱਧਾ 6 ਲੱਖ is equal to 24 ਲੱਖ। ਇਹ ਵੀ यहीं बनाना है। Take care. Servant surplus taken over, but equity share capital and investment in JV. Equity share capital of C Limited. Equity share capital of JV. Equity share capital of JV नहीं लेनी तो investment in JV account है ना। Investment in JV account. Investment in JV account. ये आपने की बनाया है वेंचरर की CFS कैसे बने। सब टाइप का एक क्वेश्चन है। पहला हमने क्या बनाया था, एक चीज इस चैप्टर की हेडिंग तो लिखो, ये लिखोगे in AS27 questions if question of company then schedule 3 format, if neither venturer nor JV, no one is company, then apply T format. दोनों च कोई भी JV वो नहीं होना चाहिए कंपनी। क्वेश्चन नंबर 1 च वो कंपनी आ गया इसलिए शेड्यूल 3 लाता। क्वेश्चन नंबर 3 च कोई भी कंपनी नहीं सी तो इग्नोर मारता। अब एक क्वेश्चन रह गया अपना, क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। ABC jointly agreed to construct a pipeline to transport the gas from one place to another. For this purpose, following expenditure were incurred by them. Building a high sector. aha अपन ने क्या बनाना है, एक्सट्रैक्ट बनाना है ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट फॉर ईच वेंचरर। सुन लो, P&L और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है। कैसे बनाओगे ये क्वेश्चन? थर्ड, मैं क्योंकि ईच वेंचर के लिए बनाना है तो एक एक करके बनाएंगे। तो P&L ऑफ ए एंड बैलेंस शीट ऑफ, और इधर से नोट्स ऑफ ए लिमिटेड। ਹੁਣ मेरी गल सुनो, एक्सट्रैक्ट बनाना है ਆਪਾਂ। देखो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। कंसैप्ट की है, जो CFS बनूगी वेंचरर दी, JV ਦੇ जिन्ने भी एसेट्स है सारे जोड़ लो, JV ਦੀ एसेट लाइबिलिटी जोड़ लो, एक्सपेंस इनकम जोड़ लो और आपका हिस्सा। एक्सपेंडिचर वाज मेड, अपना काम की है
कंस्ट्रक्ट अ पाइपलाइन टू ट्रांसपोर्ट द गैस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पहली बात तो क्या ये बिल्डिंग और पाइपलाइन एसेट माने या इन्वेंट्री माने? डेप्रिसिएशन का रेट भी दे रखा है तो एसेट ही होगा, वैसे भी हमने तो गैस ट्रांसपोर्ट करवाने, तो इस केस में हमारी बिल्डिंग क्या है? एसेट। जेवी द एसेट किन्ने दा 12 लाख दा, पर तीनों यानी की करनगे 4-4 लाख रुपया आपकी बैलेंस शीट च एसेट से जोड़नगे। बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड पीपी में कितना जोड़ के दिखाएगा ये? पीपी की बाइफर्केशन क्या बनेगी? ये कहेगा कि लैंड बिल्डिंग कितना 4 लाख की मेरा हिस्सा, पाइपलाइन भी क्या है पीपी में डाल दो कितने की, टोटल कितनी है 60 लाख, 60 लाख जो मेरा हिस्सा कितना हो गया? कहा हुआ है कि बराबर है? दे डिसाइडेड टू बियर इक्वली तो टोटल एक्सपेंडिचर इनकम ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द पाइपलाइन दैट कम्स आउट टू बी। एसेट के बारे में कुछ कहा नहीं, पर वो भी बराबर ही होंगे। एसेट के बारे में कुछ कहा नहीं, पर वो भी क्या होंगे? बराबर ही होंगे। पाइपलाइन कितने की? 60 लाख दा 3 से कितने बराबर दे 20 लाख रुपया। अगला एलिमेंट कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग कितनी? 3 लाख दा कंप्यूटर 1 लाख। अगला व्हीकल कितना? सारी पीपी हेड थले आ गए 9 लाख 3 लाख। अच्छा आगे क्वेश्चन डेप्शन का रेट दे रखा है। ये जो वैल्यूज होंगी क्या है तो बिफोर डेप होंगी, करंट ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ एंट्री पाई होगी डेप टू एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू कटन गया भी, ठीक हो गया। तो डेप ला दो सब ते, और डेप का खर्चा पी एंड एल च भी आऊगा। पहले तो किन्ने परसेंट है 5% कितना हो गया 4 लाख का 5% कि टोटल का जिन्ना अपने हिस्से एसेट होता ही 4 लाख का 5% कितना हो गया कितना यार कितना रह गया 380। अगले ते 3 लाख कितना रह गया 17 लाख। अगले ते 40% कितना हो गया कितना रह गया। अगले ते कितना कितना रह गया कितने हो गए। तो ये 80 हो गए अपने टीपी। ये लिमिटेड का आ गया। अब आ जाओ पी एंड एल में। पी एंड एल में एक्सट्रैक्ट में जिन्ना का दे रखे है एक अपन वहाँ डेप्रिसिएशन का खर्चा आ जाऊगा, एक तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और एक शायद अदर एक्सपेंस का खर्चा है। टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेंटेनेंस ऑफ द पाइपलाइन, मेंटेनेंस ऑफ द पाइपलाइन तो अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। टोटल खर्चा कितना होया पाइपलाइन का 6 लाख, तो अपना हिस्सा कितना हो गया 2 लाख। डेप्रिसिएशन का अपना टोटल कितना जाएगा, इसका वर्किंग नोट आ जाएगा। डेप्रिसिएशन के वर्किंग नोट में आप क्या कह दोगे, लैंड एंड बिल्डिंग की कितनी, पाइपलाइन की कितनी, एंड कंप्यूटर और व्हीकल की कितनी। 20,000 3 लाख 40,000 थे कितना हो गया 4 लाख 4,20,000। 4 वीक डेप्रिसिएशन हमारे पल्ले बढ़ गई, काम खत्म। किसकी बुक्स करी हम पानी? पी एंड एल बैलेंस शीट। सिमिलरली आप बी की बनाओगे, सिमिलरली आप सी कट कॉपी पेस्ट। इनफैक्ट जमा ही कट कॉपी पेस्ट क्योंकि रेशो भी सेम ही है तो कॉपी पेस्ट ही मांगी। किसकी मांगी थी? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ध्यान से पढ़ना, यू आर रिक्वायरमेंट पढ़ना ध्यान से। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ पी एंड एल एंड बैलेंस शीट ऑफ ईच वेंचरर। ब्लू लाइन तो वेंचरर का बनाना है, वेंचरर का आपदा नहीं दिता ना डाटा, ताई करके एक्सट्रैक्ट बोलता। पर जेवी की बैलेंस शीट भी बनानी है क्या? तो रिक्वायरमेंट जेवी की भी है। इतना पार्ट दैट इज जेवी ऑफ बैलेंस शीट, इतना पार्ट
P&L एंड बैलेंस शीट ऑफ वेंचरर। देखो कई बार ध्यान से पढ़ते नहीं हमें, वेंचरर आ गया वर्ड, चलो वेंचर का बनाया खत्म कर दिया, आता जाता भी क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे। और अगर जेवी की बैलेंस शीट बनाएंगे उधर क्या करेंगे, उसकी जब बनाते हो तो कुछ नहीं खास, वो पहला क्वेश्चन किया था ना, एसेट दिखाओगे पर वो बाइफर्केशन दिखा दियो कि लाइक बिल्डिंग उधर तक कितना दिखावांगे, बैलेंस शीट 12 लाख की, तो बाइफर्केशन कर देंगे, ए दा 4 लाख, बी दा 4 लाख, सी दा 4 लाख, पर एक्चुअली भी जो 12 लाख में नहीं दिखाओगे वो बैलेंस शीट एसेट कितना होगा, ऑप्शन कटा गया होगा। बैलेंस शीट ऑफ जेवी एंड मैं तैਨੂੰ एक और गल दसी सी ना, ਜਿਹੜੇ जेवी ਦੇ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको वैसे ही बाय डिफॉल्ट कंसोलिडेटेड बोल देते हैं, है नहीं वो कंसोलिडेटेड है तो उसके खाली के, और उसको कंसोलिडेटेड ही बोलते हैं। इधर भी इसने क्या कहा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड ही बोलते हैं। जेवी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो एसएफएस होते ही नहीं है, कंसोलिडेटेड ही होते हैं। तो ये रहा, अब इधर क्या दिखाओगे बैलेंस शीट में, पीपी आएगा, पीपी में आप क्या दिखाओगे वर्किंग नोट में, पहले आप दिखाओ बिल्डिंग कितनी, बिल्डिंग कितनी थी हमारी 12 लाख, 12 लाख माइनस 5%, 12 लाख माइनस 5% कितना हो गया 11 लाख। हाँ 1140 दिखा के ਹੁਣ दिखा दो ए ਦਾ कितना, बी ਦਾ कितना, सी ਦਾ कितना, बराबर 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 कितना 380, 380 ਤੇ 3 बिल्डिंग हो गया। फिर दिखा दो पाइपलाइन, इधर तो क्या दिखाओगे, इधर तो एक फिगर दिखाओगे, पाइपलाइन, पाइपलाइन टोटल कितनी है 60, 60 चो 15% कढ़ाई कितनी रहेगी 15 6 90, 15 लाख 10 हज़ार, ओके 51 लाख रह गया, 51 लाख रह गया तो दिखा दो ए बी सी कितना 17 लाख, 17 लाख ਤੇ पाइपलाइन तो बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने दे चलो ये भी खत्म। अब आपकी ब्रेक है, ब्रेक के बाद क्या करते हैं, एएस नंबर 79 एएस नंबर 9।